जब तक सब ज्वाइन करते हैं तब तक हम क्या करते हैं, मेडिटेशन। ओके, सो fold your legs, sit straight, sit straight, put your hands on your knees, close your eyes, say with me. Take a long breath, relax. Take a long breath, relax. Take a long breath, relax. One more time. Take a long breath, relax. Now, slowly rub your hands and wipe your face and open your eyes slowly. How do you feel? फ्रेश ना? किसके किसके आंखें बंद नहीं थी? आंखें क्लोज किसने नहीं की थी? मुझे दिख रहा था, पता है। आत्विक, आपकी आंखें बंद नहीं थी ना, आईज क्लोज नहीं की थी, है ना? प्लीज कैमरा ऑन रखिए सब अपने अपने, ताकि मुझे दिखे। आरोही, आपने भी नहीं बंद की थी आईज, मुझे दिख रहा था। हाँ, अब प्रेयर के वक्त हमें आईज क्लोज रखनी है। मैं देखूंगी कौन कौन क्लोज नहीं कर रहा है। ओके, सो अगेन join your hands, close your eyes. Start with me. Om Sahana Vavatu. Om Sahana Vavatu. Om Sahana Vavatu. सहनो भुनक्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्वितावधितमस्तु तेजस्वितावधितमस्तु मा
विद्विषावहै मां विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। Again, one more time we will repeat it. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu। आरोही आइज क्लोज रखो। सह वीर्यं करवावहै। भाविन मयंक आइज क्लोज रखो। तेजस्वितावदितमस्तु मां विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। Now slowly rub your hands and wipe your face and open your eyes। जिसने आईज क्लोज की थी, आरोही आपने आईज क्लोज नहीं की थी, मयंक भाविन आईज क्लोज नहीं थी आप लोगों की, है ना। तो अब कल से हमको आईज क्लोज रखनी है और कैमरास ऑन रखने हैं। भाविन कैमरा ऑन रखना है। सो हो गई प्रार्थना, हो गई। कौन सी प्रार्थना थी ये? शांति प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना प्रार्थना थी ये? शांति प्रार्थना। आज कौन सा डे है? टुडे इज मंडे। टुडे इज मंडे। यस्टरडे क्या था? संडे। यस्टरडे यानी कल। कल क्या था? संडे। ओके। और विच डेट इज टुडे? आज की डेट क्या है? 29 जून 2020। 2020 इसमें क्या है? ईयर। ओके। आज हमने होमवर्क कर लिया, सबमिट किया। आप सबने होमवर्क सबमिट कर दिया। तो आज हम क्लास वर्क देखेंगे इंग्लिश का, जिसमें हम देखेंगे ये वाली वर्कशीट। मैम आपकी आवाज अटक रही। हाँ, अभी आ जाएगी आपको आवाज। ओके, अभी आपको आवाज आ जाएगी। आपको दिख रहा है? आपको वर्कशीट दिख रही है? कौन सी है? ये देखो, ये वाली वर्कशीट है। ओके, ये वाली वर्कशीट जिसमें ड्रॉप्स दिए हैं। क्या है ये? ड्रॉप्स। पानी के ड्रॉप्स है, देते ना, बूंदे पानी की, वो ड्रॉप्स वाली पिक्चर है। और ये क्लाउड्स है। ये क्या है? क्लाउड। तो वो वाली वर्कशीट हमें अभी सॉल्व करनी है क्लास वर्क में। तो हम क्लास वर्क करते समय सबसे पहले हमें क्या करना है? यहाँ पर वर्कशीट पर सी, कैपिटल सी डॉट ए डॉट। मैम आपकी आवाज अटक रही। ओके, आ जाएगी बेटा आपको आवाज। आप माइक म्यूट रखिए, यानी आपको सबको आवाज अच्छे से आएगी। हमको क्या करना है? सी, कैपिटल सी डॉट ए डॉट, यानी हो गया हमारा ये क्लास असेसमेंट, असाइनमेंट।
और यहाँ है नेम, हमने नेम का स्पेलिंग लिखा था NAME, नेम। नेम यानी यहाँ पे हमें क्या लिखना है, हमारा नाम। आपका जो भी नाम है, फर्स्ट लेटर हम कैसे लिखेंगे हमारे नाम का, कैपिटल। उसके बाद के जितने भी लेटर्स है हम कैसे लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे। मेरा नाम योगिता है। और सरनेम भी जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो सरनेम का भी फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल लिखना है, कैपिटल। ओके, मैंने के कैपिटल लिखा और बाद में ए क्या लिखा मैंने, स्मॉल लिखा। ओके, KAEHALE, ये मेरा सरनेम है। तो ये मेरा नेम है और ये मेरा सरनेम है, जो आप हमेशा लिखते हो जैसे आप अपने बुक में, उसी तरह से आपको वर्कशीट पे भी लिखना है। और यहाँ पे डेट लिखा है DATE, तो आज की डेट हमें डालनी है। आज क्या है, 29 स्लांटिंग लाइन 6 अगेन स्लांटिंग लाइन 2020। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लाउड्स पे पता है क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे अभी इसको। फिल, फिल इन साइड वर्ड है ना, इन द भी साइड वर्ड है, ये भी आपको पढ़ते आता है। फिल इन द लेटर्स। ओके, यानी हमें यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो हमें फिल अप करने हैं। जैसे ए दिया है आपको, ए के बाद क्या आता है, आफ्टर विच लेटर इज कम आफ्टर ए, यस इट इज बी। B. वेरी गुड। बी के बाद क्या आता है, सी, तो सी तो दिया है। D. विच लेटर कम आफ्टर सी, डी, सो यू हैव टू राइट डी। A. ओके, D. जिसको भी सुनाई नहीं, जिसको सुनाई नहीं दे रहा है, प्लीज अपने माइक्स को म्यूट कर कर। आप बार बार अनम्यूट करोगे तो टीचर सेशन बंद कर देंगे। आपको सुनाई नहीं देता है, आप बाद में फिर से चेक करना, ये वीडियो आपको अलग से मिलेगा। इसके बाद अगर किसी का माइक अनम्यूट हुआ ये बोलने के लिए कि सुनाई नहीं दे रहा है, हम सेशन को एंड कर देंगे। प्लीज अनम्यूट कीजिए, प्लीज म्यूट कीजिए अपने माइक्स को। which letter come after D, E, so here E is already written, यहाँ पे पहले से दिया हुआ है E लिख के, तो हम E लिखेंगे नहीं। which letter come after E, F, F भी लिखा है ना, तो हमें F के बाद जो आता है, which letter come after F, G, तो हमें क्या लिखना है, G। which letter come after G, H, so here H is already, so हम इसे फिर से राइट डाउन नहीं करेंगे। which letter come after H, I, और यहाँ हम सिर्फ कैपिटल लेटर्स लिख रहे हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कैपिटल, इसमें बीच में कोई भी लेटर हम स्मॉल नहीं लिखेंगे। इस तरह से आपको ये पूरी जेड तक वर्कशीट कंप्लीट करनी है। ओके, अब उसके बाद उसके पीछे एक और वर्कशीट है। यहाँ पे हमें क्या करना है, मिसिंग अल्फाबेट ही लिखने हैं, लेकिन अब यहाँ पे हमें साउंड लिखने हैं, स्मॉल अल्फाबेट लिखने हैं। ओके, फिनिश द, यहाँ पे आया साइड पर आया द अल्फाबेट। ओके, फिनिश द अल्फाबेट। फिर से हमें विच लेटर कम, अब ये क्या है, लेटर ए। which letter which letter come after a b, okay, b is coming after a, so you have to write letter b, b says b. Okay, which letter come after b, k, so you have to write k. which letter come after k, d, you have to write d. which letter come after d,
So you have to write A. Which letter come after A? Fish, है ना, आता है ना, fish. So you have to write here only sounds. यहाँ हम अल्फाबेट नहीं लिखेंगे. Which letter come after G? तो यहाँ ह ऑलरेडी है, तो हम लिखेंगे क्या? नहीं. फिर which letter come after E? I says E, ईचिंग होता है ना. सो इस तरह से आपको पूरी वर्कशीट जी तक कंप्लीट करना है. ओके. और ऐसी सेम वर्कशीट ये आपके पास ऐसी एक वर्कशीट आपने कंप्लीट की. ओके. तो ये आपके पास एक नहीं, ऐसी आपके पास कितनी वर्कशीट्स है? टू वर्कशीट्स है. ऐसे आपके पास टू वर्कशीट्स है. तो ये टू वर्कशीट्स आपको, ये टू वर्कशीट्स है, ये टू वर्कशीट्स है, ये 1 और ये 2. ओके. सेशन के ये सामने से भी है और सेम यहां से यहां पर बैक साइड में भी है. ओके. तो ये 2 वर्कशीट्स आपको अभी दोनों एक साथ करनी है. हाँ? और इसके बाद एक वर्कशीट और है जो अभी आपको करनी है. हमने अभी क्या क्या देखा था? वॉवेल्स एंड कंसोनेंट हमने कुछ दिनों पहले देखा था. आपको याद है 26 अल्फाबेट्स होते हैं पूरे इंग्लिश अल्फाबेट्स में. उसमें से कितने अल्फाबेट वॉवेल्स होते हैं? ओनली 5 अल्फाबेट्स. विच आर देयर? ए, ई, आई, O, U. These 5 alphabets are called vowels and remaining alphabets are called consonants. तो उसकी एक वर्कशीट और आपके बंच में है, वो आपको और सॉल्व करनी है. वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ. ओके. ये वाली वर्कशीट. ओके. ये वाली देखिए आपको सबको. आपको ये वर्कशीट इसी तरह से सॉल्व करनी है. फिर से हमें क्या लिखना है? C डॉट A डॉट, यानी क्या हो गया? क्लास असाइनमेंट. उसके बाद यहाँ पे फिर से नेम है, NAME, नेम है ना. तो यहाँ पे फिर से हम अपना नेम लिखेंगे. नेम लिखते वक्त हमेशा हमें याद रखना है हमारा जो फर्स्ट लेटर साउंड है, फर्स्ट लेटर है, वो हमें कैसा लिखना है? कैपिटल. और बाकी के नेम के अंदर जितने भी अल्फाबेट्स है वो हमें कैसे लिखने हैं? स्मॉल में लिखने हैं. ओके. और फिर से जब हम हमारा सरनेम स्टार्ट करेंगे उस समय भी हमें क्या करना है? फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है. ओके. तो ये हो गया मेरा नेम. यहाँ पे आप अपना नेम लिखोगे. फिर वापस से डेट 29/6, अगेन स्लैंटिंग लाइन 2020. इस तरह से आप क्या लिखोगे? डेट भी लिखोगे. उसके बाद हमें क्या करना है? रीड द लेटर्स, then circle the consonant and tick the vowels. हमें सर्कल किसे करना है? कॉन्सोनेंट को हमें सर्कल करना है. और टिक किसे करना है? वॉवेल्स को. इसमें जितने भी अल्फाबेट हमें दिए हैं उसमें से जो कॉन्सोनेंट है उसे हमें क्या करना है? सर्कल करना है. और वॉवेल्स दिखते हैं उसे हमें क्या करना है? टिक करना है. तो हम देखें फर्स्ट लेटर क्या है? Y.
Is the Y consonant or vowel? Yes, it is a consonant. So you have to circle it. Okay. A. A says A. तो ये हमें सर्कल करेंगे या स्टिक करेंगे? Is this vowel or consonant? It is vowel. So you have to tick the vowel. Then after A, G, G. G vowel है कि consonant है? G is a consonant. So you have to circle it. Then it is O. Is this vowel? Yes, it is a vowel. So you have to tick the O. Then next is C. Is this vowel? No, it is not vowel. It is a consonant. So you have to circle it. Okay. इस तरह से आपको ये पूरे अल्फाबेट्स को सर्कल और टिक करना है. तो आपको अब कौन सी वर्कशीट करनी है? अभी आपको कौन सी वर्कशीट करनी है? ये वाली, जिसमें क्लाउड्स है, ड्रॉप है और यहाँ पर एक बस है. ओके. तो यहाँ पर ये और ये इसी तरह की एक और वर्कशीट है, यानी ये 2 वर्कशीट है. तो ये 2 वर्कशीट ये और कॉन्सोनेंट वोवेल की सर्कल और टिक वाली एक वर्कशीट ये. तो ये 3 वर्कशीट आपको अभी कितने बजे तक सेंड करनी है? 3:30 बजे तक, 3:30 तक. ओके. तो आप हमें 3:30 तक क्या क्या भेजेंगे? वॉवेल्स एंड कंसोनेंट की एक वर्कशीट और मिसिंग अल्फाबेट की एक 2 वर्कशीट्स, यानी हो गई टोटल 3 वर्कशीट्स. लेकिन आगे पीछे से 2 है वो. ओके. मिसिंग लेटर्स वाले. देन नेक्स्ट, उसके बाद हमें और एक क्लास वर्क करना है. पता है आपको कौन सा है? हमने जो उस दिन किया था, कौन से दिन किया था हमने? 2 दिन पहले किया था. तो वही हमें फिर से आज रिपीट करना है. क्या करना है? ईयर्स, ये साइड वर्ड हमने देखे थे ना. ईयर्स, नेम, बॉय, गर्ल. और हमें बुक में भी अगर हम लिख रहे हैं तो भी हमें हमारा फुल नेम मेंशन करना है ऑन एवरी पेज पर हमें हमारा नाम लिखना है. और यहाँ CA ही लिखेंगे अगर हम क्लास असाइनमेंट कर रहे तो. और यहाँ पे हम लिखेंगे डेट. ओके. मैंने आज की डेट डाली है ना. फिर क्या क्या लिखेंगे हम? ईयर्स, नेम, बॉय, गर्ल. तो ये एक पेज हम और सेंड करेंगे. यानी टोटल आपको कितने पेज करने हैं? 6 पेजेस. ओके. वहां का 2 पेजेस आगे पीछे से और एक वोवेल कंसोनेंट एंड एक ये पेज. ओके. तो अभी आपको बहुत सारा वर्क है, तो हमें लॉग आउट करना है और फटाफट होमवर्क क्लास असाइनमेंट कंप्लीट करके हमें सेंड करना है. ओके. तब तक के लिए बाय. Bye. Good afternoon everyone. Good afternoon. Good माइक afternoon. म्यूट रखना है, कोई अनम्यूट नहीं करेगा अपना माइक. ओके. आप सबने क्लास असाइनमेंट किया ना? तो जब भी आपका हो जाएगा आप सबमिट कर देना.
ओके, 6 to 7 के बीच में ही सेंड करना है, उसके पहले नहीं करेंगे। अगर आप लेट हो जाते हो, आपका 3:30 में अगर नहीं होता है क्लास असाइनमेंट, तो आप 6 to 7 PM आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन 6 to 7 ही अपलोड करना है, उसके पहले भी नहीं और उसके बाद भी नहीं। ओके, और अब मैं आपको बताती हूँ आज के होम असाइनमेंट के बारे में। आज हमें होम असाइनमेंट क्या करना है पता है? आज हमें होम असाइनमेंट करना है आवर नेम, हमारा खुद का नेम। व्हाट इज टुडेज डेट? 29/6 यानी 6 यानी कौन सा मंथ आता है? जून 2020। और हमें ध्यान रखना है, हमारे हर पेज पर, जो भी पेज हम सेंड करते हैं, उस पे हमें डेट और हमारा नेम ऊपर, यहाँ पर टॉप में हमारा नेम हमें राइट डाउन करना है और बाद में ही सबमिट करना है, हमें अपलोड करना है। ओके, नेम और डेट डाले सिवाय मम्मी को बोलना नहीं, ये सेंड कर दो। अगर आपने नहीं डाली है तो आप याद से डालोगे उस, और हमारे आप जो अपलोड करते हो ना फोटोज, कभी कभी ना मुझे दिखते ही नहीं है, इसलिए आप लोग क्या करोगे, कैम स्कैनर जो ऐप है, आपके मम्मी को पता है, कैम स्कैनर ऐप से ही आप अपलोड करोगे स्कैन करके। ओके, और आज का HA, हम CA कब लिखते हैं? जब हम क्लास असाइनमेंट करते हैं, और हम HA कब लिखेंगे? जब हम होम असाइनमेंट करेंगे। ओके, तो होम असाइनमेंट का फर्स्ट पेज जो है वो है अपना नाम। अपना नाम हमें कैसे लिखना है? फर्स्ट लेटर कौन सा है? कैपिटल। आपने नेम का फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल। नेम लिख लिया, उसके बाद जब हम फिर से सरनेम स्टार्ट करेंगे, फिर से हमारा फर्स्ट लेटर कैसा है? कैपिटल। और इस पेज का सबमिशन डेट क्या रहेगा पता है? 1 जुलाई 2020। 1 जुलाई यानी वेनेसडे, आज मंडे है, तो हमें होमवर्क कब सबमिट करना है? वेनेसडे को। तो एक दिन हमारे पास पूरा बचा है। तो आज अगर आपका क्लास असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आज पहले क्लास असाइनमेंट सेंड करेंगे 6 to 7 के बीच में, और आप अपना होम असाइनमेंट कल पूरा करेंगे, और हमें सबमिट कब करेंगे? 1 जुलाई बिटवीन 10 to 1 PM, 10 AM to 12 PM। ओके, सिर्फ 10 बजे से 12 बजे के बीच में सेंड करेंगे। और हमारा जो दूसरा पेज होमवर्क का है वो है दिस पेज। फिर से हमें क्या करना है? डेट लिखनी है, फिर से हमें हमारा पूरा नाम लिखना है, HA लिखना है, और हमें क्या लिखना है इस पेज पर? इस तरह से ग्रिड ड्रॉ करनी है, 3 लाइंस की, जो हमें स्टैंडिंग लाइन हम करते हैं स्केल से, हमें ग्रिड ड्रॉ करनी है। उसके बाद फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे ईयर्स। व्हाट इज दिस? ईयर्स, ईयर्स, ईयर्स। नेम, नेम, नेम। बॉय, बॉय, बॉय। गर्ल, girl, girl. Okay, and this page also submit on 1 July 2020। सेम डेट पर आपको इसे भी सबमिट करना है। ओके, आपको इसे भी सेम डेट पर, दोनों पेज आपको एक ही दिन वेनेसडे सबमिट करना है, वेनेसडे 10 to 12 PM। ओके, उसके पहले भी नहीं और 12 के बाद में भी नहीं। ओके, अब हमने क्या देखा था? हमने क्या क्या देखा था? माई माई सेल्फ हमने देखा था। माई सेल्फ में हमने सबसे पहले क्या देखा? हम माई सेल्फ की शुरुआत जब करते हैं
तब हम कौन से वर्ड्स यूज करते हैं? जब हम खुद के बारे में बताते हैं, खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, तब हम क्या बताते हैं? सबसे पहले आई, मी एंड माई, ये 3 वर्ड्स हम जब खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं उसके लिए सेंटेंस में यूज करते हैं। सबसे पहले माई सेल्फ में हम क्या करते हैं? उस दिन तो सिमोन ने किया था मम्मा के साथ। क्या करते हैं? हेलो, हेलो, क्या करते हैं? हेलो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ग्रीटिंग, हेलो। क्या करेंगे हम? एक दूसरे को शेक हैंड करेंगे, हेलो करेंगे। ओके, देन आफ्टर हेलो वी विल से आवर नेम। माय नेम इज योगिता कठारे। तो ये मेरा नाम हो गया, लेकिन आपका जो भी नाम होगा, आप इसके बाद आप अपना नाम बोलोगे। माय नेम इज, जो भी आपका नाम है वो आप बोलोगे। देन नेक्स्ट इज आई एम अ गर्ल। आई एम अ गर्ल, मैं गर्ल हूं, इसलिए मैंने क्या बताया? आई एम अ गर्ल। इफ यू आर अ बॉय, you will say I am a boy. If you are boy, you will say I am a boy. Then next one is, how old are you? I am 5 years old. I am 5 years old. How old are you? I am 5 years old. Then next is, how many brothers or sisters you are? कितने brothers और sisters हैं आपको? तो अगर if you have one brother only, you will say I have one brother. If you have one sister only, you will say I have one sister. If you have one sister and one brother, दोनों है, आपको सिस्टर भी है और ब्रदर भी है, तो आप क्या बोलोगे? I have one brother and one sister. ओके, अगर आपको ब्रदर और सिस्टर कोई भी नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? I do not have brother or sister. Okay, then next is my brother. आपके ब्रदर का नाम भी बताना पड़ेगा आपको, अगर आपको ब्रदर है तो। My brother's name is सुमित। अब मैंने सुमित बोला क्योंकि मेरे ब्रदर का नाम क्या है? सुमित है, तो मैंने क्या बोला? My brother's name is सुमित। आप अपने ब्रदर का नाम बोलोगे। फिर सिस्टर, माय सिस्टर्स नेम इज, जो भी आपके सिस्टर का नाम है वो आप बोलोगे। अब आएगा, अब किसकी बारी आएगी? पेरेंट्स। पेरेंट्स यानी हमारे मम्मी और पापा। हमें हमारे मम्मी और पापा का भी नाम बताना है। ओके, सो माय मदर्स नेम इज, जो भी आपका मम्मा का नाम होगा वो आप इज के बाद बोलोगे। माय मदर्स नेम इज, माय मदर्स नेम इज, मेरी मम्मी का नाम नीरू है तो मैंने नीरू बोला, तो इज के बाद आप अपनी मम्मा का नाम बोलोगे। ओके, देन नेक्स्ट वन इज फादर, हमारे सबके प्यारे पापा है ना। माय फादर्स नेम इज हसमुखलाल। अब हसमुखलाल मेरे पापा का नाम है, आप अपने पापा का नाम इस के बाद जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें बोलोगे। माय फादर्स नेम इज, जो भी आपके पापा का नाम है, यू विल से
in this blank. Okay. Then मम्मी पापा तो हो गए, अब ग्रैंड पेरेंट्स है ना, हमें ग्रैंड पेरेंट्स के नाम भी बताने हैं। तो माय ग्रैंडफादर्स नेम इज, ग्रैंडफादर यानी कौन, हमारे दादाजी। तो माय ग्रैंडफादर्स नेम इज सुंदरलाल। जो भी आपके ग्रैंडफादर का नाम है वो आप कहाँ बोलेंगे, इज के बाद। माय ग्रैंडफादर इज, जो आपके ग्रैंडफादर का नाम है वो आप बोलोगे। ग्रैंडफादर के बाद हमारा बहुत लाड करती है कौन, ग्रैंड मदर है ना, ग्रैंड मदर। माय ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर कौन, दादी जी। माय ग्रैंड मदर नेम इज, जो भी आपके ग्रैंड मदर का, दादी जी का नाम है वो आप इज के बाद बोलोगे। माय ग्रैंड मदर नेम इज, जो भी नाम है आप बोलोगे। द नेक्स्ट वन इज, इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं वो आप बताएंगे। आई स्टडी इन यूकेजी क्लास, आई स्टडी इन यूकेजी क्लास। इन विच स्कूल यू स्टडी, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। आपने स्टैंडर्ड तो बता दिया, अपना क्लास तो बता दिया, आप यूकेजी क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन कहाँ पढ़ते हैं ये भी तो आपको बताना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, द नेम ऑफ माय स्कूल इज FBH इंटरनेशनल स्कूल। द नेम ऑफ माय स्कूल इज FBH International School. Do you know the meaning of FBH? Its future begins here. Future begins here. Okay. आपको अपने स्कूल का पिक्चर दिख रहा है ना इसमें, है ना, हमारी स्कूल याद आती है, आपको पिक्चर दिख रहा है। अब जल्दी से जल्दी, जैसे ही कोरोना भग जाएगा हम स्कूल में फिर से आएंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज, वेयर यू आर, एक ही बच्चा है लिविंग स्कूल का। Where do you live? I live in Amravati. I live in अमरावती। आप कहाँ रहते हो, कौन से सिटी में रहते हो, अमरावती। ओके, तो इसका रिवीजन पार्ट हम कल फिर से देखेंगे। ओके, तो आज हमने ये माई सेल्फ पूरा देख लिया है, इसको आप पूरा रिवाइज करेंगे और कल मुझे बताएंगे। ओके, अपना होमवर्क टाइम पे सबमिट करेंगे। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।